गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 7th मैथमेटिक्स में अब आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम। यानी कि हमें ये समझना है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है या व्युत्क्रम हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लूँगी, उसके थ्रू मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं उसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात इनवर्स या व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कहलाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी परिमेय संख्या, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 एक परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। अब मान लिया आपसे कहा जाए कि 1/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, अंश और हर है इसके पास। तो ऐसी परिमेय संख्या है जिनका गुणनफल, अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनका गुणनफल कितने आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का व्युत्क्रम 1/2 है या 1/2 का व्युत्क्रम 2 है। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी दो परिमेय संख्या है जिनका आपस में गुणा किया जाए और अगर गुणनफल 1 के बराबर आता है तो हम उसे एक दूसरे की क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। दोनों एक ही बात है, ठीक है, आपको समझ में आया। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 है, आपसे पूछा जाए कि 10 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसी दो परिमेय संख्या जिनका गुणनफल 1 आना चाहिए। तो 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक में 1/10 का 10 में 1/10 का गुणा करेंगे आप अगर, तो ही गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई? अगर 10 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है या व्युत्क्रम पूछ रहा है, दोनों एक ही चीज़ होती है, तो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 10 का 1/10 क्यों? क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा करने पर हमें गुणनफल 1 मिलना चाहिए, उसे ही हम उसका क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका रिवर्स यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। क्या मतलब हुआ? 2 का पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा? 1/2। 3 का पूछ लिया गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/3। उसी प्रकार उल्टा मान लीजिए 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो 2 हो जाएगा। 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह से हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, वो करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, उसके अकॉर्डिंग या आप सभी बच्चे करेंगे ऐसा होमवर्क, ताकि आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गुणात्मक प्रतिलोम का। तो यहाँ पे मैंने दिया है संख्या 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ये आपको बताना है। 1/5 की संख्या का व्युत्क्रम यानी वही गुणात्मक प्रतिलोम है, ये बताना है। 4/3 की संख्या का व्युत्क्रम है, ये बताना है। और उसके बाद संख्या 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए यानी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं फॉर्मूलाज यहाँ लिखूंगी, सभी बच्चे आप कॉपी में से नोट करेंगे और अच्छे से इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है।